हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप अब तक लिमिट पढ़ रहे थे और लिमिट हमने इस वजह से पढ़ा है कि 12th में कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले लिमिट बहुत जरूरी है। जो बच्चे कंटिन्यूटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और यहाँ तो पढ़ेंगे, मगर उसको जो है आप इनबॉक्स में नीचे दिया हुआ तो उसमें जो है लिमिट को जरूर पढ़ लें, ठीक है? क्योंकि जिससे आपको जो है देखेंगे क्या यार कंटिन्यूटी लिमिट आती है तो आप कंटिन्यूटी बहुत आसान तरीके से आएगी, ठीक है ना। चलिए मैं जो है आपको कंटिन्यूटी बताता हूँ। कंटिन्यूटी जैसा कि लिमिट में बताया कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी किसकी होती है, किसी फंक्शन की निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है वो तो बताएंगे आपको, ठीक है। कुछ बच्चों ने पूछा था इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, तो हमने देखिए लिमिट जो है थोड़ा सा लिमिट का बेसिक कराया था। बेसिक भी कई पार्टों में कराया है और अगर आपको ज्यादा ही डीपली पढ़ना है तो 11th की लिमिट हम पढ़ाएंगे और पूरी लिमिट पढ़ाएंगे। यहाँ बताएंगे कि सात के सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझ गए होंगे मैंने कितने नाम लिए हैं, 7 फॉर्म लगभग होती है और सात के सातों फॉर्म को गिना गिना के कराएंगे, ठीक है। अगर हम फॉर्म गिना गिना के यहाँ पे कराने लग जाए तो आपका जो है 11th का सिलेबस पीछे रहने लग जाएगा, 12th का सॉरी, ठीक है। तो 11th में आपको सारी चीजें कराएंगे और जितना एनसीईआरटी में है उतना तो लेके चलेंगे, एक्स्ट्रा भी लेके चलेंगे। तो देखिए हमारा पॉइंट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकाली जाती है और किसी एक फिक्स पॉइंट पर निकाली जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन पे ही निकाली जाती है। तो ये फंक्शन कब होगा, इफ ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिन्होंने लिमिट नहीं पढ़ी वो लिमिट एक्स टेंड टू ए का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं समझ सकते। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। आगे मैं बताऊंगा इक्वल टू एफ ए के बराबर। इसका मैं लिख देता हूं एंड और, ठीक है। ध्यान से करिए, देखिए आप पूरी चीजें समझने वाले हैं। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है। और यहां पर लिख दीजिए एफ एक्स, कोई बात, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये तीनों इक्वल हों तभी फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप समझ गए बात को। तो ये चीजें मैंने बताई थी और मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि जब मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बताया था कि जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो आप इसमें 3 तरह के ग्राफ को स्टडी किया था। समझ लीजिए, मैं हल्का सा क्योंकि फिर इनको वेरीफाई कराऊंगा। अभी मैं आपको जो है पूरा करके बताऊंगा, समझाऊंगा एक एक चीज। तो ये ग्राफ देखिए कहीं से भी शुरू कर दीजिए, ऐसे चलता चला जाएगा, इसमें कोई होल नहीं होगा। ऐसे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं और किसी भी पॉइंट पर निकाल लें x इक्वल टू ए पर, ये क्या है एफ ए वैल्यू, ठीक है, ए पर निकाल लें तो ये आर एच एल इक्वल टू होता है एल एच एल की, तीनों इक्वल हो जाते हैं इक्वल टू एफ ए। एक दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई होल होता है, ऐसे करके कैसे भी ले लीजिए, चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो जब आप ये देखेंगे इसमें होल आ जाए, ठीक है, होल आ जाए तो आप देखेंगे यहां से ये वैल्यू चलती चली जा रही है और इससे कम, इसका मतलब है यहां अप्रोच करते ही कितना लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस ए, ठीक है। और इधर देखेंगे ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस ए के बीच में एक होल हो, पेन उठाना पड़ जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तीसरा टाइप बताया था कि मैंने मान लीजिए जैसे ग्रेटेस्ट फंक्शन में होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये जो फंक्शन आप किसी पॉइंट पे ले लें, इनमें अलग अलग वैल्यू दिखाएंगे और पूरा भी सॉल्व कराने वाले। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट है, आर एच एल और इक्वल टू एल एच एल की,
और नॉट इक्वल टू एफ ए के। तो ये फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब समझ गए, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें ऐसे फंक्शन में आप देखेंगे एक्स इक्वल टू 2 पर, यहाँ 2 है, तो एक वैल्यू क्या आएगी एलएचएल में, देख लीजिए 1 और आरएचएल में 2, तो ये भी आप लिखेंगे एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। ठीक है, एफ इक्वल ये भी डिसकंटिन्यूअस। तो ये मैंने 3 पार्ट बताए थे और आपको बिल्कुल भी ये चीज कम समझ में आई है तो आप वीडियो पे जरूर जाइए और उनको पूरा देखिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये मैं तीनों चीजें कराई है। मैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फुल एग्जाम्पल एनसीईआरटी करेंगे पहले, फिर एक्स्ट्रा बुक में जो भी एक्स्ट्रा दे रखा होगा जो रेफरेंस है उनमें से कराएंगे। ठीक है, तो मैं पहला एग्जाम्पल इन तीनों फिगर से ही मैच कराऊंगा, कहीं पे भी मैच कराऊंगा। ठीक है, जो पॉइंट दे रखे हैं उन पे भी और अदर पॉइंट पे भी बताऊंगा। चलिए ठीक, अब मैं जो है डेफिनेशन का मैंने बता दिया कि ये तीनों टाइप से डेफिनेशन होगी, तो तभी जो है कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का हमें टेस्ट करना है x इक्वल टू कितना एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट कीजिए कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोई भी आपको मैं बहुत ही बेसिक ग्राफ बना के अभी बताता हूं। आपको बता दूं जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं और एक फंक्शनल वैल्यू आ रही है x, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कैसे देखिए, जैसे मैंने ये रखा कि भाई इसमें मैं ग्राफ बनाता हूं, भाई मैंने यहाँ पे देखिए ग्राफ पे वैल्यू रखे कि भाई ये क्या लीनियर इक्वेशन है और x इक्वल टू 0 पे 3 आ रहा है, तो आपकी जो ये जो है इस तरह से आएगी, किस तरह से आएगी, इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए x इक्वल टू 1 पे आप यहाँ f1 निकाल सकते हैं, कितना होगा 2 प्लस 3, कितना हो गया ये 5, 2 प्लस 3 5 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू 1 में यहाँ लेता हूँ, x इक्वल टू 1 पे कितना x इक्वल टू 1 और f(x) कितना है f या 5 आएगा f1। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए ध्यान से देखना कि मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें कोई भी होल है या नहीं है, ऐसे चेक करना बताया था। चलिए, तो मैंने देखा कि ये मैं यहां से अप्रोच करता हूं, यहां से और इसकी जो मैंने ये रेड वाली लाइन ये लिमिट है। ठीक है, तो आप देखेंगे बिल्कुल जस्ट इसके नियरेस्ट आने पर, क्लोज बिल्कुल वेरी क्लोज होने पर आप देखेंगे कि ये क्या है, लिमिट एल हो जाती है। अगर मैं राइट से अप्रोच करता हूं तो ध्यान दीजिए, फिर देखेंगे फिर ये एल हो जाती है, कंडीशन आती है। तो इसका मतलब है एलएचएल और आरएचएल इक्वल है। आरी बात समझ में? हर क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f 2x f(x), ठीक है, या लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3, ये है आपके पास। तो आप जो है पहले एलएचएल निकालते हैं, क्योंकि आपको तो स्टेप वाइज करना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखते और ये लिखते 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 3 पर l माइनस 1 का मतलब जस्ट बिल्कुल नियरेस्ट 1 की इक्वल रखते हैं या x टेंड्स टू 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है 2 इंटू 1 प्लस 3, ये भी 5 होती है। और देखिए अगर जिन बच्चों को लग रहा है कैसे होती तो और बता देता हूं इसे, एलएचएल इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू बताई थी मैंने 0 यहां रखते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है क्योंकि 0 की वैल्यू आप अचीव नहीं कर सके, इतनी छोटी से छोटी होती है। तो आप देखिए इसमें 2 और ये 1 प्लस h प्लस 3,
तो h टेंस टू 0 रख लीजिए, 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, अगर हम RHL ऐसे ही निकालें, RHL ध्यान रखना मैंने ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लिमिट h टेंस टू RHL मतलब x टेंस टू 1 प्लस fx, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 और ये 1 प्लस h और 2 बाहर प्लस 3, h टेंस टू 0 है तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है ना 5, हर कंडीशन से 5 है। और आप यहाँ फिगर से भी देख लीजिए, चाहे आप ऐसे अप्रोच करते हैं लेफ्ट की तरफ से, चाहे राइट की तरफ से करते हैं, तो इस पे वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, ये 5 है, L बराबर 5, तो तीनों कंडीशन बराबर है। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकलता है कि RHL या LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1। ठीक है, तो ये जब इक्वल होता है तो आपने टेस्ट कर रही है, टेस्ट करने का मतलब आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पूरी तरह से कीजिए। तो इन तीनों इक्वल है, जब इक्वल किसके 5 के, 5 इक्वल है तो आप लिख सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल, ये आपको चेक किया आपने और आपके आंसर आया। अगर आप जो है फिगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से आप कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का बताता हूँ, और एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा और ये आता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे लिए, तो एग्जांपल है और इसका भी एग्जांपल उदाहरण है। ठीक है, तो ये है एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक में। आप जो है टेस्ट करना बता रहे हैं, इसमें जांच कीजिए कि fx इक्वल टू कितना, fx इक्वल टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। इस पर आपको टेस्ट करना है, क्या करना, टेस्ट करना, चेक करिए, ठीक है, जांच कीजिए। टेस्ट मतलब चेक करना, जांच करना, वो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अब मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, आपको बुक में ये लिखा होता है तो आप समझते हैं कि अगर आप ये वैल्यू x इक्वल टू 0 रख रहे हो, फाइनाइट वैल्यू आती है, तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फिर दोबारा समझिए, अगर कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं और वो फाइनाइट आ जाती है तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फिगर की बात करें, आप कहेंगे कि फिगर से बताएं, तो फिगर क्या बात करें, तो ये पैराबोला होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमेशा देखिए इस तरह से रहता है। ठीक है ना, होता है y इक्वल टू 4ax, और इस तरह से जो होता है एक्स स्क्वायर वो, ठीक है ना। और जब इस तरह का कंडीशन होता है कि भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो पैराबोला की फॉर्म बनेगी, x इक्वल टू 0 पे 0 होता है। अब देखिए मैं ध्यान से यहाँ बता रहा हूँ, फिर मैं पूरा बताऊंगा। अगर हो सकता है आपको बुक का न इतनी जल्दी समझ में आए, और ये समझ में तो बहुत अच्छी तरह समझ में आए। आप देखेंगे कि इस पे 0 पे ये 0 पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ इसमें LHL में, और आप देखेंगे, ध्यान से देखना कि ये कंडीशन लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला ऐसा आता है कि बिल्कुल उस पे 0 पे आ जाता है, आ रहा। अगर मैं इससे इधर से करता हूं, देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है लास्ट, ये बिल्कुल 0 के बहुत क्लोज है। ठीक है, तो 0 के क्लोज है ये और दोनों, तो वैल्यू 0 ही होगी। तो इसका मतलब है कि आप f0 रखें तो 0 आएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ऐसे कई क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें या न करें, मगर जो है अच्छी तरह सॉल्व करके लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कि मैंने यहाँ पे देखा कि भाई चलिए मैं f0 निकालता हूँ, तो आप कहेंगे कि x का 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, चलिए मैंने कहा
LHL में आप कहेंगे कि 0 माइनस एफ 0 माइनस एच लिखते हैं, ध्यान रखना मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे। और 0 माइनस एच का मतलब क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, या आपके लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, मैंने सारी कंडीशन जो बुक में या हम लोग लिखते हैं वो सारी लिख रहा हूं। और ये जो है एच टेंड्स टू 0 का मतलब यहाँ पे कि 0 माइनस एक्स का या होल का होल स्क्वायर करें। अगर मैं किसी से कहूं कि भैया ये 0 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे जी कि ये भी एक्स स्क्वायर ही होगा, और इसमें 0 रख दूं, सॉरी एच रख दूं, एच की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर होगा, एच की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर भैया क्या होगा, जी भी 0 होगा ही होगा। अगर बात करूं मैं RHL की, RHL ये क्या एक्स, RHL की बात करूं तो इसे हम बोलते हैं F0 प्लस एच। ठीक है, या हम क्या लिखते हैं इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 और F0 प्लस एच। इसमें देखिए 0 प्लस एच की वैल्यू रख दीजिए, क्या है एक्स स्क्वायर फंक्शन, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, जो कि एच स्क्वायर होता है। ध्यान से देखते रहिए एच स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। आप देख लीजिए यहाँ पे F0 भी वही है और LHL भी वही है और RHL भी वही है। क्लियर आ रहा है। जब आपको तीनों चीजें बराबर आ रही हैं तो आप क्या कहेंगे, इसमें fx इज कंटिन्यूअस कहेंगे। चलिए तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या कंडीशन आई हमारी कि f ये 0 माइनस एच इक्वल टू f 0 प्लस एच इक्वल टू f1। अगर आपको लगता है कि ये और है तो इसे बोलते हैं LHL, इसे बोलते हैं RHL और इसे बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू f0। ठीक है, तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो आप लिख सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस। f क्या लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। आगे बात समझ में पूरा अच्छी तरह से नोट कीजिए, फुल समझिए, फिगर से समझिए, वैसे समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो एक की बजाय 2-3 बना देंगे, बस आपको जो है अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छा समझ में आ रहा है तो देखिए लाइक करना और शेयर करना बनता है, आप वो करते रहिए और वीडियो को बीच में छोड़ के न जाए, पूरा वीडियो देखें और अच्छी तरह से देखें। ठीक है, अब देखिए एक फंक्शन आता है मॉड का। मॉड का फंक्शन तो आपने पढ़ा है, तो मॉड में क्या है कि f(x) इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे ये हमें टेस्ट करना है किस पर, x इक्वल टू 0। आगे बस मॉड इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं फिगर बनाता हूं इसका, आप कहेंगे एनसीईआरटी में कोई फिगर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप फिगर से समझे, इसका मतलब है आपको अच्छी नॉलेज हो रही है। फिगर आना बहुत जरूरी है, आगे भी आपको बहुत अच्छा आएगा। कि अगर मैं इसमें बनाते तो ऐसे फिगर बनता है, बनता नहीं बनता, ये होता है x इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0। अब देखिए फिगर से समझिए, अगर मैं इसे इस तरह से आता हूं, इस पर ऐसे अप्रोच करते हैं लेफ्ट की तरफ से, तो ये कंडीशन आती है यहाँ पे, क्योंकि इसकी लिमिट वैल्यू ये है। तो आप देखेंगे इधर से भी करें तो ये भी वैल्यू हमें एक पॉइंट ऐसा आता बहुत नियरेस्ट, ये h की वैल्यू कितनी है, बहुत छोटी। मैंने बताया था वेयर h इक्वल टू 0.000, जितने भी जीरो लगा सकते हैं और बाहर भर, इसका मतलब बहुत ज्यादा छोटी, इसका मतलब 0 के इक्विवेलेंट, वेरी 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 क्लोज होता है किसके, 0 के। तो आप देखिए कैसे हम जो है इसको करते हैं, आप देखेंगे कि तीनों में 0 आ रहा है, तो आप वैसे कह सकते हैं फंक्शन किसके बराबर है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मगर फिर भी जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि fx देखिए f0
तो मॉड 0 कितना होता है? 0 होता है, होता है नहीं होता? अब आ जाइए, दो पार्ट होते हैं इसके, LHL, कौन सा? LHL, ठीक है। LHL में होता है 0 माइनस H। तो आप देखेंगे कि लिमिट H टेंड्स टू 0 और ये 0 माइनस H, तो ये हो जाएगा लिमिट H टेंड्स टू 0 और ये H 0 की वैल्यू करते हैं 0 आ जाएगा, ध्यान से देखिए। और ऐसे ही ये पार्ट है RHL, RHL में लिखते हैं F 0 प्लस H, जिसमें लिमिट H टेंड्स टू 0 और ये 0 प्लस H मॉड, तो ये कितना आ जाता है? लिमिट H टेंड्स टू 0 और ये होता है H, ठीक है। H हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है। तो आप देख लीजिए तीनों वैल्यू कौन कौन सी कि फंक्शनल वैल्यू LHL, RHL और F0 फंक्शनल वैल्यू क्या है? तीनों इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी है और आया हुआ क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमें जो है टेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का ही क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए पहले से, ठीक है, करिए अच्छी तरह से। अच्छा स्टूडेंट, ये बताइए, नोट कर लिया और इसे नोट, पूरे नोट बनाइए। आज हमने जो है कंटिन्यूटी से शुरू किया है और ये हम धीरे धीरे हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के एग्जाम्पल बताएंगे, पूरा कोर्स कराएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ये नोट्स बनाना चाहते हैं, वो नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि वो भी नोट्स बनाएं, पढ़ें, जिससे आपको जो है एक अचानक जो प्रेशर ना बढ़े, एकदम बर्डन ना बढ़े कि भाई आपको सिलेबस कुछ नहीं हुआ, और आप देखेंगे कि आपको पूरा कोर्स, आपको धीरे धीरे सारा कोर्स करा देंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं आपको। ये कंटिन्यूअस के जितने भी ऐसे फंक्शन हैं कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे देखिए अब जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं कंटिन्यूअस का, जैसे fx इक्वल टू, चेक करना sin x, ठीक है, और ये टेस्ट करना है एट x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो π/2 जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ लीजिए अच्छी तरह से। आप sin x का जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पहले आपको आना बहुत जरूरी है। इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये 0 होता है, ये पाई होता है और यह होता है π/2। इसका मतलब है कि आप ये देखेंगे, ध्यान से देखना, सॉल्व भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि आप इस तरह से अप्रोच करते हैं LHL और RHL की तरफ, ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे कि लाइन होती है, पॉइंट टच करती है, तो आप देखते हैं कुछ पॉइंट के बाद ये भी पॉइंट टच करने लग जाता है उसी लाइन का, तो इसका मतलब है इसमें कोई होल नहीं होता और ये सब जगह कंटिन्यूअस होता है। अगर आप इसे ऐसे भी निकालें कि भाई f0 इक्वल टू कितना है, f π/2 इक्वल टू sin π/2 कितना होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x, ये भी 1 होता है। इसमें न तो कोई 0 है ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, इसका मतलब होता है LHL RHL दोनों, हरी बात समझ। तो आप कह सकते हैं कि जब ये फंक्शन इक्वल है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f x या f जिसमें a इक्वल टू π/2, तो इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि sin x इज कंटिन्यूअस, sin x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। बात आती है, सम हम कंटिन्यूअस पढ़ते जा रहे हैं, जब आप फंक्शनल वैल्यू निकालने में कोई फाइनाइट वैल्यू आती है और तो आप जो है दूसरी वैल्यू को निकाल दे, तो उसमें दोनों चीज आ जाती है, जैसे हमने यहाँ निकाली। तो आपको जो अलग अलग RHL और LHL ज्यादातर एग्जाम्पल में
या एनसीईआरटी में ये एक वैल्यू निकाली, तो इससे कोई डरने की बात नहीं। आप अलग अलग निकालेंगे तब भी सेम आएगी। तो आप इसे कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप जो है कोई वैल्यू और रखते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, कब लिमिट इक्वल है पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत ही जाना पहचाना एग्जाम्पल नंबर 4, और ये आप कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ये मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये जो है ये समझ में आ गई। इसका ग्राफ बताएं या वैसे आप इसमें जानते हैं, आप वैसे वैल्यू निकाल लें कि जब x इज लेस देन 0 होता है तो मॉड x कितना, मॉड x किसके बराबर होता है, माइनस एक्स के। जब x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x किसके बराबर होता है, बताइए, प्लस एक्स के। तो आप लिख सकते हैं LHL, या इसकी फंक्शनल 0 है, 0 पे 0 है, और LHL कितना है, LHL देखिए इसे बोलते हैं f 0 माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें जो है माइनस, ये कम वाली वैल्यू है तो कितना लिखेंगे, या माइनस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। और RHL में क्या होता है, 0 प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू होती है, प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और बड़ी वाली वैल्यू किसके बराबर है, x की, तो x अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, यही से रख रहे हैं फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन f1 हो गया, तो आप देखेंगे इसमें LHL नॉट इक्वल टू RHL है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू किसके इक्वल है, जब दोनों में से कोई फंक्शन, पहली बात तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये तीसरा भी इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल नहीं है, कोई भी एक कंडीशन डिसकंटिन्यूअस के लिए काफी होती है, या तो ये हो या ये हो, मगर तीनों ही इसमें अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं इसमें एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझ गए, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए आज हम जो है इतना ही पढ़ाएंगे, आगे का जो है पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, गर्मी के समय में आप भी कम पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आप उस तरह के क्वेश्चन जरूर करें जो हम पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से, अगर हम आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह, तो शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।